दोस्तों LIC की टैग लाइन है योग क्षेमम वहाम्यहम्। दोस्तों इस बात का मतलब क्या है और ये जो सही मतलब है और LIC ये टैग लाइन का इस्तेमाल क्यों करती है, क्योंकि अगर आप LIC से जुड़े हैं या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हैं और किसी क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया कि यार इसका मतलब क्या है आपकी कंपनी के टैग लाइन का, और आपने बोला सर मुझे नहीं पता, तो दोस्तों यकीन मानिए आप बहुत बड़ा बिजनेस खो सकते हैं, आपकी वहां पे इमेज डाउन हो सकती है। क्लाइंट बोले यार आप इस कंपनी से जुड़े हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और आपको योग क्षेमम वहाम्यहम् लाइन का मतलब नहीं पता। तो दोस्तों इस एपिसोड में आपके साथ ऐसा ना हो, बिजनेस ना जाए, तो मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले जो योग क्षेमम वहाम्यहम् LIC की जो टैग लाइन है इसका सही मतलब क्या है, कहां से लिया गया है, पूरा कॉन्टेक्स्ट दूंगा। दूसरा, LIC इतनी बड़ी कंपनी होकर इस टैग लाइन का इस्तेमाल क्यों करती है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने बिजनेस में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे आप अपनी खुद की एक टैग लाइन बना सकते हैं और आप मार्केट में 99% कंपटीशन कैसे बाईपास कर सकते हैं। यू कैन बिकम डिफरेंट इस अपनी खुद की टैग लाइन बनाकर। और दोस्तों अगर आपने समझ लिया कि अपनी टैग लाइन कैसे बनाते हैं, अपनी अलग पहचान कैसे बनाते हैं, तो यकीन मानिए जब आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना विजिटिंग कार्ड देंगे और उसमें आपकी टैग लाइन लिखी होगी, तो दोस्तों क्लाइंट आपको एक बार देखेगा, क्योंकि ऐसा एडवाइजर जल्दी पल्दी उसके पास जाता नहीं है। कितने % लोग हैं जिनकी खुद की अपनी टैग लाइन है? 0.001%। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी अपनी टैग लाइन बन जाएगी, आपको MBA होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आराम से हिंदी में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि लास्ट में जो बताऊंगा टैग लाइन कैसे बनाते हैं वो आपका गेम बदल देगा। जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच, घंटी बजा दीजिए और कमेंट्स जरूर करें कि जो मैंने आपको बताया टैग लाइन इस्तेमाल बनाने का तरीका, इसमें आपको अच्छा लगा या जो भी अच्छा लगा, गिव योर कमेंट, क्योंकि आपकी दोस्तों आवाज़ मुझे एनर्जी देती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। एक दोस्तों मिशन के तहत अभी रात को 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूं। क्यों दोस्तों? मिशन है 1 लाख MDRT एडवाइजर क्रिएट करने हिंदुस्तान के अंदर अगले 5 सालों में, और ये दोस्तों मिशन आपकी बदौलत पूरा होगा कि आप एक MDRT COT TOT बनने वाले हैं। आज आपकी हालत कैसी है दोस्तों मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं मिशन लेके चला हूं, अगर आप उसका हिस्सा बन जाएंगे तो लाइफ बदल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर दोस्तों MDRT वाकई करना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी शुरुआत होती है सही रास्ते से। भटकाव जीवन में बहुत खतरनाक होता है, तो भटकाव खत्म हो उसके लिए मैं दोस्तों शनिवार को यानी आज रात को 8 बजे लाइव ट्रेनिंग कर रहा हूं। लाइव ट्रेनिंग, ये वेबिनार नहीं है, जहां मैं आपको 3 स्टेप फार्मूला बताऊंगा, 3 स्टेप यानी MDRT करने का रास्ता और तरीका, और आप उसका इस्तेमाल करके दोस्तों MDRT कर सकते हैं। अभी क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप पीछे न रह जाएं और 7:55 पे लॉगिन हो जाइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि LIC की जो टैग लाइन है योग क्षेमम वहाम्यहम्, इसका मतलब क्या है और ये दोस्तों कहां से लिया गया है, इसका रियल कॉन्टेक्स्ट, रियल इसका संदर्भ क्या है। तो दोस्तों ये जो योग क्षेमम वहाम्यहम् की लाइन है, ये दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने खुद कही है अर्जुन से, दोस्तों ये वहां से लिए गए। अध्याय 9 का जो भक्ति योग है उसमें अध्याय 9 का 22वां श्लोक, मैं पूरा श्लोक आपको सुनाऊंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। अधूरा ज्ञान दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरी बात समझ लीजिए कि ये जो श्लोक है, जो योग क्षेमम वहाम्यहम् की जो लाइन है, इसका मतलब क्या है, ताकि आप दोस्तों कभी फंसे नहीं। तो आइए दोस्तों श्लोक पढ़ते हैं, मैं इसी से पढ़ रहा हूं। भगवान इसमें कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्त माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग क्षेमम वहाम्यहम् सबसे लास्ट में आया है, राइट। तो अब इस दोस्तों इस जो श्लोक है इसका मैं आपको पूरा मतलब समझा देता हूं, और फिर जो लाइन है योग क्षेमम वहाम्यहम्, इस लाइन का मतलब क्या है। तो दोस्तों भगवान इसमें कह रहे हैं अर्जुन से कि जो लोग मेरी निरंतर तरीके से पूजा करते हैं, जो मुझे निरंतर तरीके से याद करते हैं, यानी जो मेरे परम भक्त होते हैं, ये भगवान यहाँ भक्ति की बात कर रहे हैं, जो भगवान के रियल भक्त हैं उनकी बात भगवान कर रहे हैं। बट यहाँ पे बिजनेस में भक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है।
तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी हमेशा सेवा करते हैं, जो हमेशा मुझे याद रखते हैं, ऐसे भक्तों की, ऐसे लोगों की योग क्षेमम वहाम्यहम। योग माने होता है उनकी जो आवश्यकताएं हैं, क्षेमम माने होता है सुरक्षा देना, और वहाम्यहम का मतलब होता है मैं वहन करता हूं। यानी जो उनके भक्त हैं उनकी सुरक्षा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना ये भगवान खुद करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों कॉन्टेक्स्ट में ये भगवद गीता का 22वां श्लोक अध्याय 9 का। अब योग क्षेमम वहाम्यहम LIC ने कैसे निकाला है, इस बात का मतलब समझिए। LIC ने क्या बोला, योग क्षेमम वहाम्यहम। योग माने जो आवश्यकताएं हैं, क्षेमम माने सुरक्षा, यानी तो LIC कहती है हम आपको सुरक्षा देंगे, जो नहीं ऐसे बना हुआ है, ये हो गया सिक्योरिटी। और वहाम्यहम माने वहन करेंगे, यानी LIC कह रही है कि हम वहन मतलब क्रिएट करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योरिटी, पैसा और सुरक्षा क्रिएट कर सकें। तो एक तरफ कह रहे हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, जो आपकी आवश्यकताएं हैं और जो आपके पास में है उसको क्षेमम यानी उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, और दूसरा क्रिएट, पैसा क्रिएट करने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों ये रियल मीनिंग है योग क्षेमम वहाम्यहम का। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लंबा चल गया, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई क्लाइंट से पूछ ले कि ये यार इसका मतलब क्या है, तो आप उसको केवल मतलब ना समझाएं, उसको बोले सर भगवद गीता के अध्याय 9 का 22वां श्लोक है, और उसको श्लोक सुना दीजिए, याद करिए, बहुत सिंपल श्लोक है। तो दोस्तों ये तो हो गया LIC के, इसका मतलब अब बात आती है कि ये इतनी बड़ी LIC कंपनी है, भारत की नंबर 1 कंपनी, वो इस टैगलाइन का इस्तेमाल क्यों कर रही है, उसको क्या जरूरत है। दोस्तों ये बहुत गहरा पॉइंट है, जो इस बात को समझ जाएगा उसकी बल्ले बल्ले। लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर MDRT आपको करना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे उस ट्रेनिंग में आप आ जाओगे तो आपके MDRT का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए लिंक में जाके रजिस्टर कर लीजिए और आके 755 में बैठ जाना, कैमरा ऑन करके। तो दोस्तों LIC टैग लाइन का इस्तेमाल क्यों करती है, बहुत गहरे से समझिए। मैं इस वीडियो में कोई एक्टिंग नहीं करूंगा, ओके, डोंट वरी। LIC एक बीमा कंपनी है, LIC एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, करेक्ट, बरोबर है। और किसी भी बीमा कंपनी, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्राइमरी 2 मोटिव होते हैं, 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या लंदन में हो या अमेरिका, कहीं भी हो। 2 प्राइमरी ऑब्जेक्ट। नंबर वन इज प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोटेक्शन। नंबर 2 एसेट क्रिएशन। क्या मैंने बोला, कम ऑन रिपीट। नंबर 1 प्रोटेक्शन एंड नंबर 2 एसेट क्रिएशन, दैट्स इट। यानी सुरक्षा और पैसे बनवाने का काम, एसेट क्रिएशन, समझ में आ गया। तो अब जब LIC एक इंश्योरेंस कंपनी, तो LIC क्या बोल रही है, योग क्षेमम यानी सुरक्षा दे रहे हैं, क्षेमम, और वहाम्यहम यानी हम आपको एसेट क्रिएट करवाएंगे। इसी दोस्तों जिसने भी ये LIC का टैगलाइन बनाया है, मैं दोस्तों उस बंदे को सैल्यूट करना चाहता हूं। उस बंदे ने बहुत दिमाग लगा के, सोच समझ के पूरा भक्ति का ज्ञान, देखिए भक्ति करना एक अलग बात है, लेकिन उस सेंटेंस को वहां से, इसको बोलते हैं वहां से निकाल लेना, राइट, उसको निकाल के अपने बिजनेस में चिपका देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों बहुत साइंटिफिक तरीके से ये LIC इस्तेमाल कर रही है योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी सुरक्षा के साथ में पैसे कमवाने की जिम्मेदारी, यानी पैसा भी बना के देंगे और जो है आपके पास में उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। ये दोस्तों इसका मतलब है, और इसलिए LIC से बड़ी संस्था इसका इस्तेमाल करी। अब जो सबसे मुख्य पॉइंट आपके लिए कि आप इंश्योरेंस मार्केट में काम कर रहे हो, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, आप एक LIC एजेंट हो, आपका काम है मार्केट में लोगों के पास जाके उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी देना, ये आपका काम है। लेकिन मार्केट में कंपटीशन है, यस और नो, कंपटीशन है। हजारों लाखों LIC के एजेंट है, हजारों लाखों प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट है। और कई बार लोग कहते हैं सर मैं क्लाइंट के पास गया था, क्लाइंट रेडी था, लेकिन सर उसका बैंकर आया और उसने क्लाइंट को भड़का दिया, अब क्लाइंट कहता है वो मैं पॉलिसी नहीं कराऊंगा। यानी कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं, बैंक वाले हो या कुछ लोग इंश्योरेंस के एजेंट भी ऐसा काम करते हैं जो एक दूसरे क्लाइंट की ऊपर कैंची चलाते हैं, यानी क्लाइंट काटते हैं। दोस्तों किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको कि ऐसे जब आपके साथ हो जाए तो कैसे डील करते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि किसी क्लाइंट को काटते हैं,
तो ये काम करना बंद कर दीजिए, वरना कभी जीवन में आप पनपोगे नहीं, कभी ज़िंदगी में आपके पास पैसा आएगा नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं, कभी ज़िंदगी में लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो ऐसे लोग होते हैं वो ज़िंदगी भर सिर्फ कैंची चलाते रह जाते हैं, राइट। तो मार्केट में दोस्तों कंपटीशन है, था, रहेगा, नेगेटिविटी थी, है और रहेगी। मार्केट में चैलेंजेस थे, हैं और रहेंगे। लोग आपको मना भी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपने जो मैं आपको बताने वाला हूं टैग लाइन, अपनी टैग लाइन यानी आपकी पहचान अगर ये सीख जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आप 1% फाइनेंशियल कंसल्टेंट में आ जाएंगे। और जब किसी को विजिटिंग कार्ड देंगे, किसी को फोन करेंगे, किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बंदा सुनेगा, एक बार सुनेगा। क्योंकि जब आप बात करेंगे तो वो डिफरेंट, वो कहते ना, हम जब बातें हैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तो हम डिफरेंट फ्लेवर चाहते हैं। वही दाल रोटी खा खा के हम बोर, लोग दिल्ली से मूर्थल खाना खाने जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, 50 किलोमीटर, मूर्थल खाना खाने जाते हैं लोग। एक बार दिल्ली से जयपुर जाते हैं केवल खाना खाने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको क्यों, टेस्ट बदल जाएगा। ऐसी दोस्तों जब आपकी टैगलाइन हो जाएगी तो आपका टेस्ट मार्केट बदल जाएगा। अब समझिए टैगलाइन का मतलब क्या होता है और टैगलाइन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है टैगलाइन। तो दोस्तों बहुत सिंपल और देसी भाषा समझ लीजिए। टैगलाइन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस को, आप क्या करते हैं, आपके नेचर ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सके। अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। यानी जो आप मार्केट में काम करते हैं, जो आपका बिजनेस का नेचर है, उस चीज को जो रिप्रेजेंट कर सके, उसको दोस्तों बोलते हैं टैगलाइन। एग्जाम्पल पे आपने नाम सुना ना विस्टारा एयरलाइंस का, जो एयरलाइंस आपको ऊपर लेके जाती है, छोड़ती है, राइट, विस्टारा एयरलाइंस, उसका टैगलाइन क्या है? उसका दोस्तों टैगलाइन है फ्लाई द न्यू फीलिंग, फ्लाई द न्यू फीलिंग। यानी अगर आप विस्टारा एयरलाइंस में ट्रेवल करेंगे तो वो आपको उड़ाएंगे सही, लेकिन नई फीलिंग देंगे। क्या मतलब है? यानी आप पढ़ेंगे टैगलाइन तो मतलब समझ जाएंगे कि ये कोई एयरलाइन कंपनी है। एक सबवे नाम, सबवे नाम सुना है, जो फास्ट फूड कंपनी है, उसका क्या टैगलाइन है? उसका दोस्तों टैगलाइन है ईट फ्रेश। तो अगर पढ़ेंगे ईट फ्रेश यानी ये कोई खाने वाली कंपनी, बरोबर है ना। ऐसी दोस्तों मर्सिडीज नाम सुना है आपने, मर्सिडीज कार का, वो क्या कहती है? बेस्ट और नथिंग। मतलब ये तो बेस्ट है, ये तो कुछ नहीं है। और दोस्तों चौथी दोस्तों एक कंपनी है डीएलएफ, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, बिल्डर, डेवलपर। वो क्या कहता है? बिल्डिंग इंडिया, राइट। तो अगर आप किसी भी कंपनी का टैगलाइन पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कंपनी किस बिजनेस में है। अगर आपकी भी टैगलाइन है, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, और अगर आपकी टैगलाइन कुछ, आप काम कुछ और करते हैं, यानी आप जा रहे हैं पूरब में और आपकी टैगलाइन है पश्चिम में, तो दोस्तों वो नहीं होगा। समोसे के साथ चटनी चलेगी, समोसे के साथ चाय भी चल जाएगी, लेकिन समोसे के साथ में पानी मिला दोगे तो नहीं चलेगा। यानी अगर आपको चाय के साथ समोसा भी खाना है तो ये थोड़ी कि समोसा के ऊपर चाय डाल दोगे, नहीं, समोसा अलग खाओगे और चाय का स्वाद अलग लोगे। बात समझ आ रही है आपको? ऐसी टैगलाइन भी आपको इस तरीके से क्रिएट करनी है कि आपका जो बिजनेस है, जो आप करते हो, वो भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब बहुत गहरी बात, ध्यान से जो बातें बता रहा हूं उनको लिख लीजिए और उसका प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी टैगलाइन बन जाए। और आप वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स जरूर करना कि जो मैंने अब आपको 3 बातें बताई हैं, टैगलाइन कैसे बनाते हैं, क्या आपको आनंद आया और क्या आप उसका इस्तेमाल करने वाले। देखिए सुन के वीडियो बहुत अच्छा था, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने वीडियो अच्छा दिया है। आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लगेगा मेरी मेहनत बेकार हो गई, करेक्ट। तो सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखनी है जब आप टैगलाइन बनाते हैं। तो नंबर 1, क्या करते हैं? आपके टैगलाइन का मतलब यह होना चाहिए कि आप क्या करते हैं। कोई कॉमन आम आदमी अगर उसको पढ़े तो समझ जाना चाहिए कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इस तरीके कोई काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट संबंधित या फाइनेंस सिक्योरिटी संबंधित, राइट। क्या करते हैं? नंबर 2, क्यों करते हैं? अरे अब ये तो समझ में आ गया क्या करते हैं, अब क्यों करते हैं, क्यों? अरे भाई बहुत जरूरी है, गहराई में जाइए। अगर आपको लोगों से अलग होना है तो गहराई में चलिए। सारा जीवन का मजा गहराई में है। जितना डीप जाओगे उतनी आपकी जड़ें मजबूत होगी, उतनी आपकी बिल्डिंग की मजबूती बनेगी और उतनी ज्यादा आपकी बिल्डिंग ऊंची जाएगी, उतने ज्यादा पैसे आप कमाएंगे। डीप जाइए। और नंबर 3, कितने साल से कर रहे हैं। नंबर 1, किस बिजनेस में है, क्या करते हैं। नंबर 2, क्यों करते हैं। नंबर 3, कितने साल से कर रहे हैं, ताकि आप एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है। अब देखिए मैं आपको टैगलाइन के एग्जाम्पल देता हूँ और ये तीनों लाइन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो आप सपोज कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मान लीजिए, तो मैं क्या बना सकता हूं टैगलाइन? रवि सचान सिक्योरिंग लाइफ
सिंस 10 years बिकॉज एवरी लाइफ मैटर। मतलब सिक्योरिंग लाइफ सिंस 10 सालों से बिकॉज एवरी लाइफ मैटर। तो मतलब क्या होगा, सिक्योरिंग लाइफ। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। सिक्योरिंग लाइफ क्या करता हूं, राइट, क्यों करता हूं, बिकॉज एवरी लाइफ मैटर। और कितने साल से कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं, 10 साल से, करेक्ट। दूसरी हो सकती है क्रिएटिंग वेल्थ सिंस 2008 बिकॉज वेल्थ और मनी मैटर, करेक्ट। पैसा बना रहा हूं, कितने साल से बना रहा हूं, बिकॉज पैसा मैटर, राइट। तीसरी हो सकती है प्रोटेक्टिंग फैमिलीज सिंस 15 years प्लस बिकॉज एवरी फैमिली मैटर। अगर आप अपने नाम के नीचे दोस्तों लिखवा देंगे क्रिएटिंग वेल्थ, जितने भी साल से आप काम कर रहे हैं, बिकॉज मनी मैटर। अब आप सोचिए वो विजिटिंग कार्ड किसी के पास जाएगा तो वो केवल आपकी कंपनी के नाम नहीं, ये तो केवल LIC एजेंट है, LIC बात करेगा, या फला या HDFC लाइफ का एजेंट, नहीं, वो देखेगा यार ये बंदा नीचे लिखा है क्रिएटिंग वेल्थ सिंस 15 साल से बिकॉज मनी मैटर। तो मुझे आप बताइए, दिल से, ऑनेस्टी से बताइए, क्या उस बंदे की नज़रों में आपकी जो इमेज है वो एक प्रोफेशनल पर्सन की बनेगी या नहीं? आप सोचिए इस बात को। इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 मिनट आराम से सोचना, फ़ोन आप कर देना एरोप्लेन मोड पे और किसी से बात करने की जरूरत नहीं। आप सोचिए इस बात को कि क्या आप लोगों से अलग हो जाएंगे या नहीं। इसीलिए दोस्तों LIC जैसी इतनी बड़ी कंपनी टैगलाइन का इस्तेमाल करती है। हर बड़ी कंपनी जो सफल है दोस्तों उसकी एक टैगलाइन है, यस और नो। ऐसे अगर आपको भी इस इंश्योरेंस के किसी भी काम में आपको अगर कामयाब होना है दोस्तों, तो आपको अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी। अब आप सोचो नहीं मैं तो अभी नया नया शुरू कर रहा हूं, तो क्या हुआ, नहीं मैं 10 साल से काम कर रहा हूं या मुझे तजुर्बा नहीं है, तो ये सब बहाने मत बनाना। मैंने आपको सिंपल इसको हिंदी में कर लीजिए, मैंने भाषा क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं और कितने साल से कर रहे हैं, कोई भी बना लेगा यार, हिंदी अंग्रेजी पंजाबी, बहाना मत बनाना, बना लीजिए और बना के मुझे टाइप कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों मुझे लगेगा कि मैंने, और ये जो मैंने बताया है ना दोस्तों आपको, ये कोई साधारण बात नहीं है। रिसर्च करके मेरा बहुत हाईली कंटेंट है जो मैं आपको यूट्यूब में दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मिशन है 1 लाख MDRT बनाने हैं, तो बनाने हैं। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। और जो मैं शनिवार को आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ आपके लिए, वेबिनार नहीं ट्रेनिंग है, रजिस्टर कर लीजिए। शाम को 7:55 में लॉगिन हो जाना और देखिए कैसे आपके MDRT का रास्ता साफ होता है। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े हैं उसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। आपके आशीर्वाद से 10,000 सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट हो गए, बहुत जल्दी उसका भी आपको मैसेज आ जाएगा। आप इसी तरह अपना प्यार देते रहे, मुझे एनर्जी मिलती रहेगी, मैं अच्छा आपके लिए कॉन्टेंट लाता रहूँगा। मैंने आपसे वादा किया था मैं इस वीडियो में एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूँगा, और मैंने अपने वादे को पूरा किया, क्योंकि नॉर्मली मैं जो प्रॉमिस करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अपने लाइव ट्रेनिंग में। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस्तेमाल करें इसका। टेक केयर, गॉड ब्लेस।